जयपुर नगर में एक गरीब किसान रहता था। एक दिन सुबह सुबह उसके घर पर मोहनलाल आता है। रामू, अरे ओ रामू, घर पर है कि नहीं? जरा बाहर तो आ। हाँ मालिक, आया। आज पूरे 2 महीने हो गए। मेरे पैसे कब देगा बोल? पूरे 2 महीने से तुमने मुझे ब्याज भी नहीं दिया है। आज मुझे मेरा पैसा चाहिए। एक तो पैसा नहीं दिया और ऊपर से घर में छुपा हुआ है। अब जल्दी से मुझे मेरा पैसा दे। माफ कर दो मालिक, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और कुछ दिनों का मोहलत दे दो। मालिक, मैं आपको सारा पैसा लौटा दूंगा। अरे वो भिखारी, मैं तुझे 1 हफ्ते का मोहलत दे रहा हूँ। 1 हफ्ते में मेरा पैसा नहीं दिया तो तेरा गाय लक्ष्मी को अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ मालिक, 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 मेरे बात तो सुनो। 1 हफ्ते में पैसा कहाँ से लाऊंगा मालिक? मालिक, मेरे बात तो सुनो मालिक। हे भगवान। बातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब देख मैं क्या करता हूँ। मोहनलाल रामू को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। उसी रात रामू 1 हफ्ते में इतने सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा? लक्ष्मी, तुम्हें भूख लगी होगी ना? यह लो, यह खा लो। मालिक कहता है वह तुझे मेरे पास से ले जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी करके मालिक को सारे पैसा लौटा दूंगा। ऐसा कहकर रामू वहां से चला जाता है। मैं रामू को इतनी तकलीफ में कभी नहीं देखा है। हे शिव जी, मेरे मदद करो, मेरे रामू को मदद करो। क्या बात है गाँव माता, आप इतने दुखी क्यों हो? मुझे बताओ क्या तकलीफ है आपको? है शिव जी, आपको तो सब कुछ पता है। मोहनलाल मेरे रामू को धमकी देकर गया है। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मुझे ले जाएगा। मेरे अलावा मेरे रामू का कोई भी नहीं है प्रभु, मेरी मदद कीजिए। चिंता मत करो गौ माता, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हें एक कामधारी गाय बन जाओगी जो तुम्हें सच्चे मन से कुछ भी मांगेगा तो तुम उसकी सारी मनोकामना पूरा कर पाओगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ रहेगा गौ माता। लक्ष्मी को वरदान देकर शिवजी वहां से चले जाते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अब मेरे रामू का सारा तकलीफ दूर हो जाएगा। अगली सुबह रामू दूध निकालने अपने गाय के पास आता है। दूध बेचकर जितने भी पैसे मिलते हैं सारा पैसा को इकट्ठा करके मालिक को थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा। अरे यह क्या हो रहा है? इतने सारे दूध के पतीले कहाँ से आ रहे हैं? हे भगवान, यह कैसी लीला है तेरी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह क्या हो रहा है भगवान? हैरान मत हो रामू, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं ही हूँ तेरी लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम बातें कैसे कर रही हो? और इतने सारे दूध के पतीले यहाँ कहाँ से आए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मी, तुम बातें कैसे कर रही हो? और इतने सारे दूध के पतीले यहाँ कहाँ से आए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात को शिव जी ने मुझे दर्शन दिया। उन्होंने मुझे वरदान भी दिया। आज से मैं आपका सारा मनोकामना पूरा करूंगी। रामू, मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? नहीं लक्ष्मी, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बस हमेशा मेरे साथ रहना। इतना दूध को बेचकर मालिक को थोड़ा थोड़ा करके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं अभी जाकर सभी दूध को बेच कर आता हूँ। आज तो बहुत देर हो गई। लक्ष्मी घर में अकेली होगी, मुझे जल्दी घर जाना होगा। अरे ये कौन है? कौन आ रहा है? ये डाकू तो नहीं? डाकू रामू से पैसे मांगता है और बातों बातों में उनके बीच बहस शुरू हो जाता है। गुस्से में आकर डाकू तलवार से वार करता है। रामू का वहीं देहांत हो जाता है। एक तरफ सभी गांव वाले रामू की अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा भी था जिसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। रामू के मौत के बाद लक्ष्मी पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। रामू, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? रामू, उठ जाओ रामू। उसी दिन लक्ष्मी
भगवान से शिकायत करने मंदिर चली जाती है। हे शिव जी, तुमने ऐसा क्यों किया प्रभु? मेरे रामू को मुझसे क्यों अलग कर दिया प्रभु? हे शिव जी, बताओ मुझे। रो मत गौ माता, यह तो प्रकृति का नियम है। जो भी इस धरती में आता है उसे एक न एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना ही पड़ता है। स्वयं श्री राम को भी एक समय में इस धरती को छोड़कर जाना पड़ा था। तुम दुखी मत हो गौ माता, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ रहेगा। शिवजी की बातें सुनकर लक्ष्मी थोड़ी शांत होती है और मन में दुख लिए उस मंदिर के पास खड़ी रहती है।